जहाँ हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और ये उनका पहला बतौर वज़ीर-ए-आज़म स्टेट विजिट था अमेरिका का। और अगर आप प्रोटोकॉल के एतबार से देखें तो जो स्टेट विजिट होता है अमेरिका का, वो हाईएस्ट तस्वुर किया जाता है। इससे इंडिया के पीएम मोदी ने जब अमेरिका का एक बहुत अहम विजिट 4 रोज़ा दौरा कंप्लीट कर लिया, तो अब वो वापस अपने कंट्री नहीं पहुंचे, वो वहां से पहुंचे हैं कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट का ये दौरा इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक विजिट है। ऐसा सर फ्रांस के वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की से अम्ब्रेला ले रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? मेन बात इस चीज़ हम ये बात करते हैं कि हमने उनसे बाइकआउट किया था, ठीक है, फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर वहाँ गए हैं, ठीक है। अब जिस मुल्क के साथ बाइकआउट किया जाए उस मुल्क और उसकी क्या वजह है? एक ही वजह है कि जब आप इकोनॉमिक आपकी कहते हैं ना कि आपकी जेब में पैसा हो, तो फिर वो बाकी असूल बाकी चीजें सारी पीछे रह जाती हैं और आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हो तो फिर आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। देखिए कामरान, ये जो जितना भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया। एग्जैक्टली जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी किला से मुल्क है, गालबन चीन को भी क्रॉस कर चुका मार्केट है। पाकिस्तान बड़ा अट्रैक्टिव होता था ऐसे 10-15 साल पहले फॉरेन कंपनीज के लिए, चाहे वो फूड हो, बेवरेजेस में हो, बाकी सेक्टर्स में, पेट्रोलियम के सेक्टर में हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी कंपनीज को तबाह किया। ये जो चीजें थी दुनिया को मैटर करती है। फिर $600 के रिजर्व्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, हमारे पास $3.5 के रिजर्व्स, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक फैक्टर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूएसए के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट के दौरे पर चले गए हैं। इजिप्ट का दौरा उनका 2 दिन का होने वाला है। वहां पर वो रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के विषय में चर्चा करेंगे। इस दौरे की अहमियत को समझने वाली पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है, जबकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया मोदी के अमेरिका के दौरे से ही अभी उबर नहीं पाई है। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जो आप भूल नहीं रहे ना, देखें जो अमेरिका है, अमेरिका की ओवरऑल अगर आप पॉलिटिक्स देखें ना, कि अमेरिका बिला वजह, वो कहते हैं ना कि वो बड़ा खुद भी टर्म कॉइन करते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। वो अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म को जिस तरीके का ये रेड कार्पेट वेलकम दिया है, जितना वो आओ भगत कर रहे हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और रीजन ये है कि बिल्कुल भारत दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। खुद जब मोदी ने खिताब किया कांग्रेस से, कहा कि लास्ट टाइम 2016 में जब वो कांग्रेस से खिताब कर रहे थे तो भारत 10वें नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। आज वो 5वें नंबर पर है और बहुत जल्द वो 3रे नंबर पे चले। और अमेरिका कहने को तो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वो दुनिया में बाकी जगहों पे जमहूरियत को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन जनरल अयूब हो, जनरल ज़ियाउल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया अमेरिका ने उस वक्त। क्यों है, क्या वजह है कि कायरो वो गए? और इससे पहले कोई 6 मंथ्स पहले अल-सीसी, प्राइम मिनिस्टर अल-सीसी, वो पहुंचे थे इंडिया रिपब्लिक डे पर, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम जो अपनी बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पर ले जाना चाहते हैं। तो ये जो अल हकीम मॉस्क है, यहाँ का भी वो दौरा करेंगे। इसी तरह से वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर भी वो जाएंगे, उसका दौरा करेंगे। लेकिन ये जो विजिट्स करेंगे उसकी तो हम फिर जब कल करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। मैं अभी आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि आखिर ये जो विजिट है ये क्यों इतना अहम है। जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने पहले रिपब्लिक डे पर वो गए, और अच्छा कि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं। और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं आपको अभी सारी डिटेल्स बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी का ये विज़िट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस हवाले से ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है, और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की गई है दोनों कंट्रीज़ के बीच, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। तो जो मेजर फैक्टर है दैट इज चीन।
कि जो भारत है अब अमेरिका ने वहां पर जो की आउटकम्स हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि जो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी है वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ भारत को देगा बल्कि वो टेक्नोलॉजी यहां पे ट्रांसफर भी करना चाहता है। और उसका पर्पस सिर्फ एक है कि जब वक्त आएगा तो भारत अमेरिका का साथ देगा चीन के खिलाफ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, जो लोग भारत को समझते हैं, देखिए वो अपनी जो पॉलिसी है वो बड़ी टेक्टफुली खेल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत बड़ा क्लेवरली, अमेरिका को भी ये समझ नहीं आ रही, वो फायदा रूस से भी उठा रहा है, वो फायदा अमेरिका से भी उठा रहे हैं। और इस विजिट के दौरान भी अगर आप देखें तो खुलकर नाम नहीं लिया भारतीय वज़ीर आज़म ने, ना चीन का ना रूस का। आप ये याद रखिए कि जो इंडिया है वो स्विस कैनाल जो है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। और इसके रास्ते सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि इंडिया केमिकल, मशीनरी और फैब्रिक, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरे कंट्रीज़ को भेजता है, एक्सपोर्ट भी है, सिर्फ इंपोर्ट नहीं है। और इसकी जब आप ये सुनेंगे कि क्या हजम है इसका, तो जिसकी मालियत बताई जा रही है 200 अरब डॉलर तक पहुंचती है इन्वेस्टमेंट करके। तो वहाँ के पोर्ट सईद और फिर स्विस कैनाल, ये वैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो यहाँ पर रहने वालों को बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनको स्विस कैनाल का पता ही नहीं होगा। इसके बाद फिर ये भी है कि इंडिया के जो है ना, यानी मिस्र की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तीसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है। और कामरान, बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है इसमें फिर पाकिस्तान का जिक्र आ गया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि यूएस की जो पॉलिसी है उसमें कोई नरमी देख रहे हैं, या जो जिस किस्म की स्टेटमेंट आई से तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान के लिए हालात आगे काफी तंग होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए हालात, अगर आप पाकिस्तान के और ख़ास करके अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को जानते हैं और जो उनका दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है, अगर उसको सामने रखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। माजी में जब जब अमेरिका और भारत की इंगेजमेंट रही है तो पाकिस्तान का उसमें जिक्र ज़रूर आया है। दो कि अभी जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो यही कह रहे हैं कि देखें जी, वो इतनी जो एक्सरसाइज की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इतनी मीटिंग्स हुई और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा क्या है, जो कोई ऐसी नई बात नहीं है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बोथ बाइडेन एंड मोदी दैट they strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. अब उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2008 नवंबर में मुंबई के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, फिर पठानकोट वाला जो वाक़या है उसके भी जो मास्टर माइंड्स हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब इसमें यकीनी तौर पर अगेन एज यूजुअल जो भारत और अमेरिका की तरफ से वो जो डू मोर का मंत्रा है उसकी बात की गई है। और क्योंकि जब भारत के और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो भारत तो डेफिनेटली उसकी एक पॉलिसी है कि वो कोई भी मौका जाने नहीं देता कि जहां पर पाकिस्तान को वो निशाना ना बनाए। और जितनी इनकी आपस में कुर्बत है, अगर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, तो जाहिर है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर एक गिव एंड टेक होती है, तो फिर भारत के जो कंसर्न्स हैं उसको भी अमेरिका अकोमोडेट करेगा। इस आलमी तौर पे पाकिस्तान का इमेज, अब तो पाकिस्तान के जितने सिटीज़न बाहर अब्रॉड में हैं और जितने भी लोग बाहर काम करने के चल, मैं तो कहता हूँ कि अब लोग उनकी भी जो है ना कोई रेपो खत्म हो गया है। पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की वजह से उनकी भी रेपुटेशन बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली पाकिस्तानी को तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते? हमारे यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें यार, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें यार, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियरी है यार। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो फाशिस्ट है, वो ये है, वो है। हम कहते हैं हमारे कहने से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को पता है कि हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और सेकेंडली ये तो वहाँ के मुस्लिम बेहतर बता सकते हैं। अगर आप गांधी को देखेंगे ना तो उसने भूख हड़ताल की हुई है,
उसने पैदल मार्च किए हुए हैं, वो लोगों के साथ चला है। ठीक है, और भी उनके बहुत से और ऐसे थे फ्रीडम हाँ फाइटर। जी, फ्रीडम फाइटर थे। उन लोगों को तो आप देखें तो यार आपको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक उन है। लोगों के पास क्या तो फिर चीज़ है। देखिए, सरमाया क्या है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप स्टार्ट हुई है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमने भी बीच में पार्टिसिपेशन ली। आपने बोला बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने भी ली। फिर हम हीरो उनको क्यों नहीं कहते? ज़ाहिर बात है, अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल के ली ना, तो हम उनको हीरो क्यों नहीं कहते जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थे जो।